राजधानी दिल्ली में एमसीडी की 12 सीटों पर उपचुनाव होंगे। रविवार को मतदान किया जाएगा और मतगणना 3 दिसंबर को होगी। बता दें कि 12 सीटों पर 51 प्रत्याशियों के भाग्य का निर्णय होगा, जिसपे 6,99,537 मतदाता मतदान करेंगे। ईवीएम के जरिए होने वाले मतदान में पहली बार 4,884 मतदाता मतदान में हिस्सा लेंगे, जबकि 3204 दिव्यांग मतदाता भी होंगे। दिल्ली विधानसभा चुनाव में बीजेपी को मिली भारी जीत के बाद पार्टी के लिए ये चुनाव किसी परीक्षा से कम नहीं माना जा रहा, क्योंकि प्रचार के अंतिम दिन तक आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के साथ ही निर्दलीय प्रत्याशियों ने सभी 12 वार्ड में पूरी ताकत से प्रचार किया। वहीं भाजपा प्रत्याशियों के समर्थन में सीएम रेखा गुप्ता से लेकर दिल्ली के भाजपा सांसदों, पार्षदों और विधायकों तक ने प्रचार किया। तो इस बात से ये अंदाजा लगाया जा सकता है कि इस एमसीडी बाई इलेक्शन के जरिए बीजेपी एक बार फिर से राजधानी में अपनी ताकत दिखाने की कोशिश करेगी, वहीं आम आदमी पार्टी भी अपनी ताकत आजमाएगी। अब बात करते हैं उन 12 क्षेत्रों की जहां चुनाव होने हैं। तो बता दें कि चुनाव मुंडका, शालीमार बाग, अशोक विहार, चांदनी चौक, चांदनी महल, द्वारिका, डिचाऊ कला, नारायणा, संगम विहार, दक्षिणपुरी, ग्रेटर कैलाश, विनोद नगर में एमसीडी उपचुनाव होने हैं। अब बात करते हैं कि उम्मीदवारों की। तो बता दें कि बीजेपी की ओर से मुंडका से जयपाल सिंह दराल हैं, शालीमार बाग बी से अनीता जैन, अशोक विहार से वीना आसीजा, चांदनी चौक से सुमन कुमार गुप्ता, चांदनी महल से सुनील शर्मा, द्वारका बी से मनीषा राज्यपाल सहरावत, डिचाऊ कला से रेखा रानी, नारायणा से डॉक्टर चंद्रकांता शिवानी, दक्षिणपुरी से रोहिणी राज, संगम विहार ए से सुभ्रजीत गौतम, ग्रेटर कैलाश से अंजुम मंडल और विनोद नगर से सरला चौधरी को उम्मीदवार बनाया गया है। वहीं अब आम आदमी पार्टी की बात करते हैं। आम आदमी पार्टी की ओर से दक्षिणपुरी वार्ड से राम स्वरूप कनौजिया, संगम विहार ए से अनुज शर्मा, ग्रेटर कैलाश से ईशा गुप्ता, विनोद नगर से गीता रावत, शालीमार बाग से बबीता अहलावत, अशोक विहार से सीमा विकास गोयल और चांदनी चौक से हर्ष शर्मा, चांदनी महल से मुदस्सिर उस्मान कुरैशी और द्वारका बी से राजबाला सहरावत, मुंडका से अनिल लाड़कड़ा, नारायणा से राजन अरोड़ा और डिचाऊ कला से नीतू केशव चौहान को अपना उम्मीदवार बनाया गया है। तो अब उपचुनाव क्यों हो रहे हैं ये भी जान लेते हैं। बता दें कि शालीमार बाग बी वार्ड से पहले पार्षद के रूप में दिल्ली की वर्तमान मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता प्रतिनिधित्व कर रही थी, लेकिन उनके मुख्यमंत्री बनने के बाद से जो ये सीट है खाली हो गई थी। वहीं द्वारका बी वार्ड भाजपा पार्षद कमलजीत सहरावत के पश्चिमी दिल्ली लोकसभा सीट से सांसद के रूप में निर्वाचित होने के बाद से सीट खाली हो गई थी। फिर फरवरी में हुए दिल्ली विधानसभा चुनाव में कई पार्षदों ने अपनी किस्मत आजमाई और वो पार्षद से विधायक बन गए, जिस वजह से ये जो वार्ड्स है वो खाली हो गए थे। इसीलिए अब इन खाली वार्ड्स में चुनाव करवाए जा रहे हैं। साल 2022 में जब तीनों एमसीडी को मिलाकर एक निगम बनाया गया, तब 250 वार्ड्स पर चुनाव हुए थे। इसमें आम आदमी पार्टी को 134 सीटें मिली थी, भाजपा को 104, कांग्रेस को 8 और 3 सीटें मिली थी निर्दलीय के खाते में। बात करते हैं साल 2020 में जब तीनों एमसीडी को मिलाकर एक निगम बनाया गया था, तब 250 वार्ड्स पर चुनाव हुए थे। इसमें आम आदमी पार्टी को 134 सीट मिली थी, भाजपा को 104 मिली थी, कांग्रेस को 8 और वहीं 3 सीटें निर्दलीय के खाते में गई थी। लेकिन साल 2024 से 25 में हालात बदल गए और कई आप पार्षद भाजपा में चले गए और 16 पार्षदों ने मिलकर एक नया दल बना लिया, जिसका नाम इंद्रप्रस्थ विकास पार्टी रखा गया, यानी कि आईवीपी। इसी वजह से जो अप्रैल 2025 में हुए महापौर चुनाव में भाजपा को बहुमत भी मिल पाई थी और उसने चुनाव भी जीत लिया था। वहीं इस समय एमसीडी की कुल 250 सीटों में से 12 सीट खाली है। बाकी सीटों की बात करें तो भाजपा के पास में इस वक्त 116 सीटें, आपके पास में 98, कांग्रेस के पास 8 और इंद्रप्रस्थ विकास पार्टी के पास 15 सीटें हैं। तो अब मतदान संबंधी कुछ अहम जानकारियां भी जान लीजिए जो कि होने वाले हैं। तो 30 नवंबर यानी कि कल 580 मतदान केंद्रों पर मतदान होगा। सभी मतदान केंद्रों पर वेबकास्टिंग की व्यवस्था होगी। वहीं मतदान के बाद मतदाता क्यूआर कोड के जरिए फीडबैक दे सकेंगे। मतदान जो है वो सुबह के 7:30 बजे से शुरू होगा और शाम के 5:30 बजे तक होगा। वहीं 2320 मतदान कर्मियों को तैनात किया जाएगा। 2265 सुरक्षा कर्मी सुरक्षा व्यवस्था संभालेंगे और 13 केंद्रीय अर्धसैनिक बलों की टुकड़ियां तैनात की जाएंगी। 3 दिसंबर को 10 मतगणना केंद्रों पर मतगणना होगी। तो ये चुनाव दिल्ली की राजनीति में एक नया मोड़ लेकर आएगा। बीजेपी और आम आदमी पार्टी दोनों ही इन सीटों पर जीत दर्ज करने की पूरी कोशिश कर चुकी है और अभी भी करेगी। और कल आखिरकार वो दिन है जिस दिन उम्मीदवारों की किस्मत जनता के हाथ में होगी। खैर, अगर आप दिल्ली के रहने वाले हैं तो आप इन चुनावों को लेकर क्या सोचते हैं, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। और तमाम जानकारियों के लिए देखते रहिए दैनिक जागरण।